गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक वीडियो स्वर संधि पर बना करके अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसे आप अवश्य देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए व्यंजन संधि के बारे में समझते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो अगर आप सरल शब्दों में कहें तो जब दो या दो से अधिक वर्ण को मिला करके या जब दो या दो से अधिक व्यंजन को मिला करके किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं, वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि जब व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, अब आइए व्यंजन संधि के कुछ नियम देखते हैं। जो नियम है यह हमें बहुत ही संधि को समझने में सहायता करेगा। नियम 1 ये कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, या तीसरे और पांचवा दोनों वर्णों की बात हो जाती है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और नियम 2 वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये जो दोनों वर्ण हैं यहाँ पे तीसरे और पांचवें दोनों को एक साथ करके लिखा जाता है, किंतु मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है। आप समझने का प्रयास करें। देखिए वर्ग क्या है, तो आपको पता है कि क वर्ग में क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग और अंग, ये चार जो है 5 जो है शब्द इसमें आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ऐसे ही प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो है यह पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है, या पहला वर्ण पांचवें वर्ण अर्थात अनुनासिक व्यंजन में बदल जाता है। पहला वर्ण मतलब इसके पहले वर्ण में, अर्थात ये जो लास्ट के अंतिम के जो पांचवा अंतिम वर्ण है इनको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, ये इसमें बदल जाते हैं या तो तीसरे में बदलते हैं। अब पहला नियम कह रहा है कि तीसरे में बदल जाते हैं। क का तीसरे वर्ण में बदल जाना यानी ग में बदल जाना, च का तीसरे अर्थात ज में बदल जाना, ट का तीसरे अर्थात ड में बदल जाना, और यहाँ देखिए त का तीसरे अर्थात द में बदल जाना, और प का तीसरा अर्थात म में भ में बदल जाना। ठीक है, ब में बदल जाना, ब में होगा प फ ब, तीसरा ब में बदल जाना। और अगर आप देखें तो पहले का पांचवें में भी बदलना होता है, जिसमें ञ, ड़, अ और म न में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ पे दिक है, दिक के साथ अगर दिक का प्लस गज लिखा है, ठीक है, दिक प्लस गज। अब देखिए दिक का तीसरे वर्ण जब बदलेगा तो इसका हो जाएगा ग। ठीक है, ग हो जाएगा। और एक जो बनेगा वो किसमें बनेगा, तो बन जाएगा दिक, दिक की जगह ग हो जाएगा, दिक ग ज। ठीक है, ऐसे ही देखिए अच प्लस अंत, अनंत लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है अच, च है, च का ये अंत में जो अंत लिखा है, अंत में अंग है और ये पांचवा व्यंजन है, इसलिए यह च जो पांचवें वर्ण के साथ बदल जाएगा तो हो जाएगा अनंत, क्योंकि अंत में वर्ण में क्या आता है अंग आता है, पांचवें वर्ण में प्रयोग हमने अ से करते हैं, इसलिए अनंत हमने कर दिया। अब एक नियम और है कि इसमें ध्यान देने की बात है कि जब क च ट त प वर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर आए या व्यंजन के व्यंजन में य र ल व कोई भी हो तो वह ग ज ड द में भी बदलता है और ब में भी बदलता है। ठीक है, इस नियम को ध्यान रखें क्योंकि यह तीसरे वर्ण में बदलता है, इसलिए तीसरा वर्ण है हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए
नियम 2 में आपने 5वां बदल जाता है। वैसे देखिए वाक धन मय, अभी जो क है क को ग में बदल दिया और म की जगह हमने य कर दिया और वांग्य मय हो गया, ठीक है। वैसे चित धन मय में देखिए हमने त की जगह अब 5वां वर्ण न हमारा होता है तो हमने न में बदल दिया, त की जगह हमने न लिख दिया, ठीक है। तो हमारा हो गया चिन्मय, ठीक है। ऐसे ही अब देखें रूल नंबर 3, नियम 3 एक आता है कि स्वर के बाद अगर 6 वर्ग आ जाए तो 6 से पहले च वर्ग लगा दिया जाता है। अब देखिए स्वर क्या है, स्वर अ से लेकर के औ तक, अ आ इ ऊ उ ए ऐ ओ औ अं, ओ औ तक, ठीक है। यहाँ के बाद क्या आना चाहिए, 6 वर्ग। 6 आने से पहले क्या लिखते हैं, 6 के स्थान पे च लिखते हैं और 6 को च से पहले जोड़ करके अर्थात इस रूप में लिख देते हैं। इन दोनों शब्दों को 6 से पहले च को जोड़ करके चछ लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ के स्थान पे के बाद आ के बाद छादन लिखा है, 6 से पहले हमने च जोड़ दिया यहाँ पे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया आच्छादन। इसको देखिए आच्छादन। अब यहाँ पे संधि विच्छेद लिखा है, संधि में छोटी की मात्रा है, अगर आप देखें तो संधि में छोटी की मात्रा है तो हमने लिखा संधि, ठीक है। और प्लस विच्छेद लिखा है तो संधि प्लस छेद लिखा है हमने, विच्छेद नहीं, संधि प्लस छेद लिखा है हमने। यहाँ पर लिखा संधि प्लस छेद, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी ई के बाद स्वर आ गया, छोटी ई, और छेद में 6 से पहले हमें च जोड़ना है तो हमने च लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो यह शब्द बन जाएगा, नया शब्द बनेगा संधि, ठीक है, संधि छेद, ऐसे, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। वैसे परि होगा, पारी नहीं होता, परि होता है, परि प्लस छेद परिच्छेद, ठीक है। आगे देखिए नियम 4। अब नियम 4 को समझने के लिए बहुत ही ध्यान से समझना है कि नियम 4 में कुछ नियम बताए गए हैं जो बदलते रहते हैं। नियम 4 एक कहता है त के बाद च छ, अगर त के बाद कोई च छ में से कोई एक शब्द होगा तो उसके स्थान पे च लिखा जाएगा। जैसे लिखा गया उत के बाद चारण लिखा गया है। अब चारण में क्या है, च छ में से कोई एक है जो च है और फिर इस च के साथ छ के पहले च लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस च के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो गया, उच्चारण। अब देखिए इसको ऐसे लिखा गया है उत, अब इसके साथ च लिख दिया प्लस चारण लिखा है, चारण हम लिख दिया। इस चारण को हमने चारण ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसने कहा कि अगर च छ होगा तो क्या लिखेंगे, हम आधा च लिखेंगे, च लिखेंगे, तो हमने दिया च, तो ये इसको लिखा उच्च फिर चारण, तो हो गया उच्चारण। ऐसे ही आप देखें कि च के बाद जब ज या झ, यहाँ पे झ होगा, ज या झ में से कोई एक वर्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे, ज, क्या लिखेंगे, ज। अब देखिए जैसे उत, यहाँ पे क्या होगा, उत प्लस जन। अब ज या झ में से कोई एक होना चाहिए तो ज है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो त है त के जगह हम ज लिखेंगे, ठीक है। त के स्थान पे क्या लिख देंगे, ज। जैसे यहाँ पे त के स्थान पे च लिखा वैसे त के स्थान पे ज लिख देंगे। अब देखिए हमने लिखा उत फिर ज फिर ज फिर व ल, क्या हो गया, उज्ज्वल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे त प्लस ट ठ के स्थान पे क्या लिखेंगे, ट, तो हो गया वहत, वहत होगा, वहत प्लस टीका। अब देखिए वहत प्लस टीका होता है टीका, ठीक है, वहत प्लस टीका। अब देखिए त के स्थान पर हम क्या लिखना है, त के स्थान पे ट और ट ठ में से ट को लिखना है और इसके साथ जब हम लिखने लगे तो यहाँ पर हमने बनाया त के स्थान पर ट लिखना है और इस शब्द के साथ आगे जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, व
ह टी, ट हो गया, ट हो गया, फिर टी का, हमने त को हटा के ट लिख दिया, वह टीका हो गया। ऐसे ही त के स्थान पे त संबंधी नियम कहता है कि त के स्थान पे ड ढ हो, त के बाद ड ढ हो तो हम क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे। तो हमने लिखा उत धन डयन लिखा है, तो हमने त के स्थान पर ड लिख दिया, इसलिए इसके पहले ड लगा के उड्डयन हो गया। ऐसे त के पहले अगर त के बाद ल हो, त के बाद ल हो तो हम पूरे ल को लिखते हैं, अर्थात इस ल के साथ जोड़ करके लगा देते हैं, ल के पहले ल लगा देते हैं त के बाद देखिए, तो इसने लिखा उ, फिर ल, फिर ल, फिर एक की मात्रा, फिर ख, उल्लेख हो गया। ऐसे ही आगे देखिए नियम 5 कहता है बाद म के बाद य र ल व स स श ह व्यंजन होता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। इस म के जगह पर हम अनुस्वार शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है, इस म की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है अहम लिखा है कार, अहंकार। इसने कहा म के बाद अगर य र ल व श होगा तो क्या लिख देंगे, अहंकार। और इसके बाद य र ल व श तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोई भी व्यंजन भी होने पर, ठीक है ना, कोई भी व्यंजन होने पर क्या करेंगे, म का लगाएंगे। जैसे देखिए ह हो गया, व्यंजन है, ह हो गया इसमें, ठीक। अहंकार म के बाद है तो यहाँ पर हमने कह दिया अहंकार। ऐसे समधन अगत, समधन गत है, सम प्लस क्या है, गत है, तो संगत हो गया, ठीक है। और देखिए नियम ख भी इसके साथ, म के बाद जब म आता है, म के बाद जब म आता है तो म का द्वित्व हो जाता है। अब आगे देखेंगे, जैसे म प्लस कल्प संकल्प हो गया, और सम प्लस तोष, देखिए संतोष, यहाँ सम प्लस मान बराबर सम्मान। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, म का नियम देख लीजिए, यहाँ पे सम प्लस मान है, इस म के पहले क्या था, म के बाद म आता है, म के बाद क्या आना चाहिए, म आना चाहिए, म आ गया। तो जब म के बाद म आएगा द्वित्व व्यंजन म में हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा सम्मान, ऐसे लिखते हैं सम्मान, ये वाले बन जाते हैं। ऐसे ही अगला नियम देखिए, नियम 6 से कहता है कि रिसीवल री रू थ्रू थ्र होगा, यहाँ पे थ्र, ठीक है। री रू या थ के बाद, री रू या थ के बाद न तथा इसके बाद बीच में चाहे स्वर या क वर्ग या प वर्ग या अनुस्वार या य व या ह, इन तीनों में से कोई हो तो न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। अब इसने कहा री हो, रू हो, थ हो, न हो के बाद कोई स्वर हो, क हो, प हो, अनुस्वार हो, य व ह हो तो न के स्थान पर ड़ लिखते हैं। देखिए जैसे भानु, भूष, देखिए भूष प्लस अन क्या होगा, भूषण। ऐसे ही न की जगह क्या आ गया, हमने ड़ लिख दिया, न की जगह ड़ होगा, ठीक। वैसे प्रमान, अब देखिए प्रमाण है तो ये प्र के साथ प्र तो रहेगा, फिर मान भी रहेगा, मान न की जगह हमने ड़ लिखना है, बस ये ध्यान देना है, न की जगह ड़ लिखना है, तो हमने प्रमाण, ठीक। ऐसे ही राम धन अयन, देखिए राम तो पूरा रहेगा प्लस अयन भी रहेगा, लेकिन इस न की जगह हमें ड़ लिखना है, तो क्या राम धन अयण होगा। अब इसको जोड़ के बनाएगा, नया शब्द बनेगा रा मा य ड़, ठीक है, रामायण।
अब देखिए नियम, बस व्यंजन संधि में बस कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, ये 6 नियम हैं जिनको समझना जरूरी था, तो इस पर हमारी चर्चा हुई है।